परिवार में भी दे दो, स्पीकर दे दो ना। ठीक है, बोल तुझे से बोलता हूँ। हर परिवार में बहुत तनाव हो गया है, भाई में नहीं पढ़ रहा है और बेटा में नहीं पढ़ता है, इसी कारण तनाव पैदा हुआ है। दो भाई हैं, एक साथ पढ़े हैं, एक बार बड़े हुए, शादी हुआ, एक समय ऐसा आता है दोनों भाई दुश्मन एक दूसरे दुश्मन होते हैं और घर में बड़ा तनाव पैदा होता है। इसका क्या हाउ टू सॉल्व? इसका जो है साइंटिफिक जो शास्त्र कहता है कि भगवान ने जब हमें पैदा करने के बारे में सोचा तो उन्होंने सोचा ये 66% प्रारब्ध का कर्म लेके जा रहा है, वो कर्म कहाँ खर्चा करेगा? पैसे हमारे जेब में हो, खर्चा करने के लिए कोई दुकान चाहिए ना, कहाँ हम खर्चा करेंगे? तो उसके लिए भगवान ने परिवार बनाया। कर्मों को खपाने की सबसे अच्छी जगह परिवार होती है। तो जैसा हम कर्म करके आते हैं उस हिसाब से हमें पत्नी मिलती है, उस हिसाब से हमें बेटा मिलता है, उस हिसाब से हमें भाई मिलता है। ये सब हमारे ही कर्मों का कसूर है। दोषी हम किसको देते हैं? भगवान को, कि भगवान मुझे ऐसा भाई दे दिया। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली हमेशा जब दो हाथ लगेगी तो ही बजेगी। हाँ, हमारे देखने का नजरिया ये होता है कि सिर्फ मेरा भाई कसूरवार है, मैं नहीं हूं। गलती कभी एक इंसान से हो ही नहीं सकती है, पति पत्नी में नहीं गलती हो सकती है। हम अपना नजरिया थोड़ा सा बदल लें और थोड़े अपने अहम को शांति रख ले, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। फिर भी अगर कुछ आप उपाय करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परिवार में सारे लोगों में एकमत बनी रहे, तो शास्त्र में बहुत ही आसान उपाय दिया हुआ है। अगर आपके घर में कोई पानी का स्टोरेज है जिससे आप लोग पानी पीते हैं, तो किसी मंदिर में आप थोड़ी मिश्री लेके जाइए, जो शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं वहाँ चढ़ाइए, उस मिश्री को लेके घर आइए और उस पानी के बर्तन में कुछ दाने मिश्री के डाल दीजिए और सारे लोग उस पानी का ग्रहण करें। तो उससे क्या होगा कि सारे लोगों में हमारा शुक्र ग्रह मजबूत रहेगा। तो सारे लोगों में एक प्रेम का जो कारक है वो शुक्र होता है, सारे लोगों में एक मत बना रहेगा, विरोध नहीं होगा। तो छोटा सा काम आप करिए, पारिवारिक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, हेलो स्वामी जी, प्रणाम। अच्छा, सूर्य नमस्कार जो करने का समय है सूर्योदय के समय ही या उसके पश्चात भी किया? नहीं, अगर आप उठते हैं, नियम तो शास्त्र के अगर आप बात मानेंगे तो सूरज निकलने के 1 घंटे के अंदर सूर्य नमस्कार करना चाहिए। लेकिन अगर आपको समय नहीं मिलता है तो अच्छे काम के लिए जब भी आपको समय मिले आप कर लीजिए, उसमें ऐसा कुछ मुहूर्त की जरूरत नहीं है। पूछना है जी, कि कुछ आदमी सात्विक विचार को होते हैं, मैंने वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, तो भगवान से मन्नत करते हैं, हे भगवान हमको ऐसे हो जाएगा, ये बेटा हो जाए, चाहे ये सफल हो जाए, तो हम 101 नारियल फोड़ेंगे। और नॉन वेज वाला बोलता है कि हे माँ काली माँ, अगर हमको बेटा हो जाए तो हम 101 फांसी चढ़ा देंगे। तो इस पर क्या ये सही है? देखिए, शास्त्र में कहीं भी जीव बलि के बारे में कहीं नहीं कुछ लिखा गया है। इसके लिए भगवान ने श्रीफल बनाया। अगर 101 नारियल की भी हम बलि देते हैं तो जीव बलि ही मानी जाती है। तो किसी भी उसके अंदर भी आत्मा है, अगर उसका हम वध करते हैं तो उसका प्रायश्चित तो कहीं ना कहीं हमें भुगतना ही पड़ेगा। तुलसीदास और कबीरदास ने बोला भी है कि जो बकरी पत्ती खाती है उसकी खाल खींची जाती है, और जो इंसान बकरी को ही खा जाता है तो उसका क्या हालत होगा। तो ये जो नॉन वेज की चीज है, साइंटिफिकली अगर आप बात करेंगे तो जो नॉन वेज है ये वास्तव में इंसानों के लिए बना ही नहीं है। उसका वैज्ञानिक कारण ये है कि हमारी जो इंस्टाइन होती है, आंतें होती है, वो कई किलोमीटर लंबी होती है, और जानवरों की आंतें जो होती है वो 1.5-2 फीट की होती है। तो वो जब खाते हैं तो उनको पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, बाहर आ जाता है। और हम जब नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज न खा के सिर्फ मसाले का टेस्ट लेते हैं, और वो हमारे आंत में रिप्रोसेस चलता रहता है। सिर्फ उसका फैट मिलता है, विटामिन नहीं कुछ मिलता है। और
उसके कारण हमारा दिमाग भी विकृत होता है। आप एक दड़बे में देखिए मुर्गे कितने असहज स्थिति में होते हैं, कितने मानसिक रूप से परेशान होते हैं। अगर उसी मांस को हम खाएंगे तो हमारा तो दिमाग विकृत होगा ही। तो ये इंसान के लिए बना ही नहीं है। आप सब्जी तो कच्चा भी खा सकते हैं, लेकिन किसी को बोलिए मांस कच्चा खा के दिखा दे, संभव नहीं है। तो इस गलत प्रथा से अगर हम बच के बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं तो कोई बुराई नहीं है। आज एक बकरी बीमार है, उसकी बीमारी हमारे अंदर आएगी। अब गाजर तो बीमार नहीं होने वाला है, लौकी तो बीमार नहीं होने वाला है उसको तो हम खाएंगे तो हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे। तो शास्त्र के हिसाब से अगर अच्छा लगे इंसान को तो वेजिटेरियन होना चाहिए। बाकी इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग तो सलाह दे सकते हैं, किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि जो आपको अच्छा लगे वो खाइए। अगर दिमाग आपको स्वीकार करता है कि हमें नहीं खाना चाहिए तो छोड़ दीजिए। सिर्फ नाम वेद छोड़ने से शनि नामक क्रूर ग्रह हमेशा के लिए शांत हो जाता है, कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती है। कितना शास्त्र में सटीक चीज लिखा हुआ है। आपका शनि कितना भी मजबूत हो, उस इंसान का अगर दुर्भाग्य आना होता है तो शनिवार के दिन उसका जरूर मांस खाने का मन करेगा। आप कभी भी आजमा लीजिएगा, देख लीजिएगा। वो शनि और दिन खाए ना, चाहे शनिवार के दिन स्पेशली वो खाएगा। धीरे धीरे कुछ दिन बाद पता चल जाए ये तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से क्या हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई, एनपीए हो गया, अकाउंटिंग क्या हो गया। तो शास्त्र के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो शनि ग्रह को बैलेंस करने के लिए, और कलयुग में कोई इंसान बिना शनि ग्रह के मजबूती से, शास्त्र कहता है देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाखों साल करोड़ों साल पहले जो नियम चलता था वो नियम को हम फॉलो करें। लाखों साल पहले ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, सिस्टम नहीं था, दाढ़ी बनाते थे, बाल बढ़ाते थे। आज हम आपके अंग हैं, आपके भाई आपके साथ समाज में रहते हैं, सिस्टम है, व्यवस्था। तो हम अपना चेहरा भगवान ने दिया हुआ क्यों छुपाएं? आज हम सिस्टम में, व्यवस्था में रहते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि जंगल में रहते हैं। तो कलयुग में शास्त्र में लिखा हुआ है कि शनि नामक ग्रह अगर हम मजबूत अपना नहीं करेंगे तो कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं बन सकते। तो हर इंसान को कोशिश करना चाहिए कि कम से कम शनिवार के दिन तो वो वेजिटेरियन नियम का पालन करे, बाकी और दिन जो उसकी इच्छा हो वो करे। और हमेशा के लिए अगर छोड़ देता है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है जी। सूर्य नमस्कार जो योग है वही करना है सर? हाँ वही करना है। हाँ वही 12 आसन है। 12 आसन है, बहुत ही सिंपल है। उसमें ओम खगोलकाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ऐसे 12 मंत्र है। एक एक आसन पे आप पढ़ते जाइए। सिंपल से 12 मिनट का काम है जो है। उससे क्या होगा कि आपकी डाइजेशन भी सही रहेगी, और जब हमारा डाइजेशन सही होगा तो 70% बीमारी तो अपने आप भाग जाती है। अगर डाइजेशन नहीं सही होगा तो बीमारियां तो आती रहेंगी। तो डाइजेशन को हमेशा आप लोग सही रखते हैं जी। अब संख्या कम हो रही है, किसी और को कुछ पूछना हो तो पूछे, नहीं तो हम लोग कार्यक्रम को समापन की कुछ सांस्कृतिक और भी है। सांस्कृतिक जी है गुरुजी। शायद हमारे बीच एक सज्जन का विलंब से आए हैं। आपने एक तनाव मुक्त मंत्र बताया है और बहुत लोग लिख नहीं पाए हैं, बहुत लोग आधी अधूरी लिखी है। तो अगर आपकी अनुमति हो तो एक बार लिख लीजिए। आप लिख लीजिए। ओम नमो रुद्रात्मकाय, रुद्रात्मकाय, रुद्रात्मकाय। रुद्र भगवान शंकर का नाम है, कोई देवता में नहीं है। श्रीम श्रीम श्री स्वाहा। कुछ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए लिखा दो।
जी जो बिखरे बिखरे रहेंगे तो विचार भी शायद बिखर के रहेगा एक जगह अगर तो गुरुजी मैं ये कहना चाह रही हूँ कुछ इस कोने में कुछ उस कोने में या बीच में कुर्सियां छोड़ दिए हैं तो क्यों ना तो हम करीब आ जाए पास में आ जाए क्योंकि संख्या बहुत कम है तो सभी पास में आ जाए अनुरोध आप सभी से आ जाए शर्माने की जरूरत नहीं। नेगेटिविटी बाहर आ जाए हम पूरी एनर्जी के साथ अपने जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें निष्ठा के साथ आगे निरंतर बढ़ते रहें ये ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर है। गुरुजी आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्षमा चाह रहा हूँ कि यहाँ पूरा हॉल भरा होना चाहिए लेकिन नहीं है। अगर कैटरीना कैफ या प्रियंका चोपड़ा आई होती उसके भीड़ रहती एकदम। आप मेरा कार्यक्रम कभी आप गूगल में टाइप करिएगा गुरुजी कुमारन स्वामी, आपको अमिताभ बच्चन से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक लाइन में नजर आ जाएंगे। बात उसकी नहीं है, यहाँ इन लोगों ने स्क्रीन नहीं लगाया है, गलती इन लोगों की है। नहीं इन्होंने बहुत अच्छा किया, मीडिया ने बहुत अच्छी कवरेज दी है। हमने स्क्रीन इनको लगाना चाहिए कि हमारे बारे में आपको जानने का मौका मिले। जो है बात उसकी नहीं हो रही, बात उसकी हो रही है कि जब भी आप अच्छे कर्म करने निकलेंगे तो कुछ ही लोगों का आपको साथ मिलेगा, उससे नहीं घबराना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जो रजनीश ने जब अपना पहला प्रवचन दिया था तो सिर्फ 3 लोग सुनने आए थे, 4 उनके जो साथ में रहने वाले थे, 3 कुल 7 लोग पूना में थे। आज रजनीश ने कितना अपने ज्ञान का प्रचार किया। गौतम बुद्ध जब निकले तो अकेले निकले, 12 साल उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। कितना मजेदार किस्सा है, मैं आपको थोड़ा लाइट मूड में लाता हूँ। 12 साल उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, कुछ नहीं खाया। 12 साल बाद उनको ज्ञान आया कि अरे मेरे अंदर जो परमात्मा है मैं उसको भूखा मार रहा हूँ। खाना पीना मस्त शुरू कर दिया, ज्ञान मिल गया। तो जो हम भोजन भी करते हैं वो परमात्मा को ही खिलाते हैं, हम अपने लिए नहीं खाते हैं। अगर ये हम मान के चले क्यों भोजन का नाम प्रसाद दिया गया कि वो हम प्रभु की कृपा से ही पाते हैं। खाना सोना मौत फिक्स है, वैसे ही जीवन का धन भी फिक्स है। अभी धनी होने के भी मैं 2-4 पाप होंगे आपको बताऊंगा। कितनी विसंगति है हमारे देश में, मैं लोगों को इतना समझाता हूँ। हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा लक्ष्मी जी की पूजा होती है। अमेरिका में तो नहीं होती है, चीन में भी नहीं होती है, जापान में भी नहीं होती है, सबसे धनी है। और लक्ष्मी जी के पास खुद धन नहीं है, हमें कहां से दे देंगे? धन के मालिक तो कुबेर जी हैं, खजाने के मालिक तो वही है ना। अब सीसीएल का जो ट्रेजरार होगा वही तो सबको तनख्वाह वो करेगा, बाकी और तो कोई नहीं करने वाला है। लेकिन पूजा सबसे ज्यादा लक्ष्मी जी की अपने देश में होती है। ठीक, शास्त्र कहता है कि लक्ष्मी नाम की कोई डायरेक्ट प्रोजेक्ट उपज नहीं है। जैसे हम गेहूं बोते हैं घास अपने आप आती है, तेल के लिए कुएं खोदते हैं गैस अपने आप निकलती है, वैसे ही लक्ष्मी जी है, बाई प्रोडक्ट। ठीक है, वहां तक भी बात लोगों को समझ में आ जाती है। अब लक्ष्मी जी पत्नी किसकी है? विष्णु जी की, शुद्ध पतिव्रता है, ये तो शास्त्र सम्मत सत्य है। जीवन में उन्होंने पति के अलावा कहीं इधर उधर ध्यान नहीं भटकाया है, ये सत्य है। तो हम उस विष्णु जी की आराधना कभी नहीं करते। लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवा भी पढ़ने में कष्ट होता है, ओम विष्णु नमो तो बहुत दूर की बात। विष्णु जी की आराधना नहीं करते, ठीक है, अच्छी बात है। अगर हम विष्णु जी की आराधना करते हैं, विष्णु जी का कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, तो लक्ष्मी जी, जब विष्णु जी हमारे पर खुश रहेंगे, लक्ष्मी जी मजबूर होकर आएंगी और अस्थायी रूप से रहेंगी। इसको और भी सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं। सपोज करिए किसी आपके मित्र के घर शादी का कोई उत्सव है, कुछ भी फंक्शन है, उसने आपको इनविटेशन कार्ड भेजा, साथ में एक नोट लिख दिया कि सर आप सिर्फ अपने पत्नी को भेजिएगा, आप मत आइएगा। तो आप भेजेंगे कभी? नहीं भेजेंगे ना, ये सत्य है। तो हम उस लक्ष्मी जी के पीछे भाग के करेंगे क्या? भागते रहते हैं, मिलती नहीं है कभी। और जिनको मिलती है लक्ष्मी जी उसके पीछे भागती है। ये फंडामेंटल लॉ है।
वो भगाता है, अभी जरूरत नहीं है, लेकिन बोरे में भर के आती है। ये सत्य है ना, आपने भी देखा होगा। तो आप लोग विश्व लीजिए किसी एक मंत्र का रोज कुछ न कुछ 21 बार तो कम से कम उच्चारण किया ही करिए, ताकि उनके द्वारा लक्ष्मी जी आपके यहाँ सदैव सदैव के लिए बनी रहे। ठीक है। गुरु जी हमें समाधान की ओर अग्रसर कर रहे हैं। स्वामी जी ये भी कहते हैं कि समस्या के बारे में सोचने से सिर्फ बहाने मिलते हैं। शायद ये सच है, मानते भी हैं। समस्या के बारे में सोचने से सिर्फ बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने से रास्ते मिलते हैं। तो आज से, अभी से, इस हॉल से निकलते ही सिर्फ और सिर्फ समाधान सोचिए, रास्ते निकल आएंगे। चलिए, देवों के देव महादेव, जिनके कहने से ही एक शक्ति का एहसास होता है, शिव तांडव, इसी खास प्रस्तुति हमारे कलाकार आपके बीच कर रहे हैं। एक बार फिर से ऊर्जा के साथ, पूरे एनर्जी के साथ तालियों की बौछार। रावण द्वारा रचित, अभी इस पर भी मैं आगे अभी आपको कुछ बताऊंगा। ये रावण के द्वारा रचित स्तोत्र है जी, जिसपे भगवान शिव भी पिघल गए थे। आज पूरा लोगों के चला आता है, जिसको हम रावण संहिता बोलते हैं। भोजपत्र पे लिखा हुआ हस्तलिखित ग्रंथ है, इसीलिए हमारी वेबसाइट भी रावण संहिता के नाम से ही है। उस माध्यम से रावण कैसे ग्रहों को ठीक करता था, कैसे क्या करता था, उस विधि से हम लोगों को ठीक करते, इसीलिए उनके पैसे खर्च नहीं होते। जटाटवीगल जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं विलम्बिताम्बुजंग तुंगमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुर स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसूर धूलि धोरणी विधूसरांग्रि पीठभु भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटका श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखरः। ललाट चत्वर ज्वलं धनंजय स्फुलिंगव निपीत पंचसायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखर महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः। कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वल धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पंचसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्र प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् शीतनीतम प्रबंध बंधु कंधर निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृत्ति सिंधुर कला निधान बंधुर श्रिय जगद्धुरंधर।
प्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। चंद्रमा है, गंगा है, और उन्हीं पे हम शाम में गंगा चढ़ाने जाते हैं। शिव तांडव स्त्रोत ऐसा स्त्रोत है, अगर आप लयबद्ध होके देखेंगे मंत्र जो हमारे काम करते हैं वो सिर्फ उसका एक वाइब्रेशन सिस्टम काम करता है। तो जब इस शिव तांडव स्त्रोत को आप लयबद्ध होके पढ़ेंगे, जो है यहाँ थोड़ी साउंड सिस्टम ठीक था तो आपको आवाज में उतनी वो नहीं आई, लेकिन जब आप इसको लयबद्ध होकर पढ़ेंगे तो आपके शरीर के एक एक रोम खड़े हो जाएंगे। पूछा कि यहाँ पे रांची में, झारखंड में स्किन डिजीज से लोग बहुत परेशान हैं, चमड़े की बीमारी से, किसी के चमड़े फट रहे हैं, कुछ ऐसा है। तो हमने बहुत विचार किया। अभी हम आपको एक शास्त्र का गोपनीय रहस्य बता रहे हैं। अगर किसी को भी कोई भी स्किन से संबंधित या कोई ऐसा असाध्य बीमारी जिसका कि उसको वर्षों से इलाज करा रहा हो, फिर भी वो जो परिणाम चाहिए उसको वो नहीं मिल रहा, सेटिस्फैक्शन न हो उसको, तो तुलसीदास जी ने एक बहुत ही सरल हनुमान बाहु की रचना की है। जब उनको जेल में बंद कर दिया था अकबर ने, तो उनको जगह पे शरीर पे बहुत सारे असाध्य बीमारियां हो गई, फोड़े हो गए, फुंसी हो गए, और भी बहुत सारी हो गई। तो उन्होंने हनुमान जी की प्रार्थना किया, तो हनुमान जी ने हनुमान बाहु की रचना करवाई। तो इसका नियम क्या है पढ़ने का कि एक घड़े में, मिट्टी के घड़े में आपको पानी रखना है और उस मिट्टी के घड़े के सामने एक दीपक जला के 41 दिन तक अगर आप लयबद्ध होके 3 पाठ हनुमान बाहु का करते हैं तो चमड़े से संबंधित फोड़े, फुंसी या कुछ भी ऐसी असाध्य बीमारी है तो भगवान की कृपा से वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। बहुत ही 15 मिनट का मैक्सिमम, आपको 10 मिनट अगर याद हो जाएगा तो 10 मिनट भी बहुत है, लेकिन इसको 41 दिन पढ़ना है। 41 दिन पढ़ने के बाद उस पानी को किसी नदी में विसर्जित कर देना है घड़े के साथ, तो हमेशा के लिए आप इस असाध्य बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। जी, और भी किसी को कुछ पूछना है या कोई और? काफी देर से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई प्रश्न है मन में, बेझिझक पूछ सकते हैं, आपका ही मंच है। ये दुर्लभ क्षण है, जरूर आपको पूछना चाहिए। मन में सवाल रखे रहेंगे, बाद में सोचेंगे, तनाव बनेगा कि हमने पूछा नहीं। ये हमारे अरुण जयपुरिया जी हैं, जयपुर से स्पेशली आए हैं, थोड़ा जोरदार इनके लिए तालियां बजाएं। गुरु जी, अपने देखा होगा थोड़े दिन से ये वैलेंटाइन डे बनता है, संसार में एक डेट अनाउंस हो गई। अभी आपके राधा कृष्ण जी का रास देख के हमें ध्यान आया कि अपने हिंदुस्तान में तो 24/7 हमेशा रात रहा है, प्रेम का रहा है, एक दिन नहीं रहा। मतलब अपने सनातन भूमि में, हिंदुस्तान में ये 365 दिन रहा और वर्ल्ड में ये एक दिन मनाते हैं, तो वो 364 दिन प्रेम नहीं करते हैं। जबकि अपने यहाँ सभ्यता में उनको एक दिन बुला के बाकी 364 दिन भूल जाते हैं। तो ये बड़ी विडंबना अपने समाज में कि अपन कुरीति की तरफ चलते हैं, अपना सभ्यता को छोड़ के दूसरी सभ्यता अपनाते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि वैलेंटाइन डे होता क्या है, ठीक है? वैलेंटाइन एक सेंट वैलेंटाइन करके एक यूरोप में इंसान थे। वो किसी लड़की से बहुत प्यार करते थे। 14 फरवरी के दिन उनकी मृत्यु हुई। उस लड़की ने उनके मृत्यु को सेलिब्रेट करने के लिए, उनका नाम वैलेंटाइन था, तो सेलिब्रेट किया।
तो वैलेंटाइन डे मना गया। अब किसी की मृत्यु को हम प्यार से जोड़ के सेलिब्रेट करते हैं तो ये कितनी गलत बात होती है। वो मृत्यु का दिन है, न कि वैलेंटाइन डे है। सिर्फ वैलेंटाइन नाम था तो पाश्चात्य संस्कृति ने सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने सोचा कि हिंदू तो मेंटली भी बहुत मजबूत हैं, सांस्कृतिक रूप से भी बहुत मजबूत हैं, तो सबसे पहले उनको सांस्कृतिक रूप से विघटन कर दो। जब उनकी सांस्कृतिक विघटन हो जाएगा तो अपने आप हम उन पर कब्जा कर सकते हैं। तो उन्होंने वैलेंटाइन डे का प्रथा रखा और मीडिया चैनल ने ये वो अपने अपने मार्केटिंग के लिए इसमें अच्छा प्रेम का रूप देंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो प्रेम का दिवस ही भी नहीं है, उसको हमें सेलिब्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मूर्खतावत हम करते हैं। किसी की मृत्यु को सेलिब्रेट करना तो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती है, हमारी भी संस्कृति नहीं इजाजत देती है। हम पैदा होते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, अगर किसी के पिताजी मर जाए, बोले भैया आज तो बरसी है, उसको हम बाजे गाजे के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे पिताजी मर गए। तो कैसा लगेगा लोगों को? बुरा लगेगा ना। तो वैलेंटाइन डे मनाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई शास्त्र सम्मत कहीं से औचित्य नहीं है, आप उसको मनाना बंद कर दीजिए। जो हमारी जो हिंदू संस्कृति चली आ रही है वो सनातन सत्य है। हिंदू कोई धर्म भी नहीं है, हिंदू एक पूरी जीवन पद्धति है। इसको हम गलत तरीके से डिफाइन करते हैं, बस इतना ही है। हिंदू एक पूरी जीवन पद्धति है, कोई धर्म नहीं है। ये हमें जीवन जीने की एक कला सिखाता है। वो सोच हमारी हिंदू है कि एक सकारात्मक दिशा में हम चलते हैं, वो हमारा हिंदुत्व है। जो नकारात्मक सोच रखते हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ होते हैं। शास्त्र कहता है कि कुल 4 ऋषि हुए, 4 ऋषि के हम संतान है, 4 के बाद उनके 8 हुए, इसीलिए गोत्र भी लगभग ऋषियों के नाम से ही मोस्टली लोगों के होते हैं। गौतम, भारद्वाज, अत्रि, जो है सांडिल। वो ऋषि कौन थे? सारे ऋषि तो ब्रह्मा जी से उत्पत्ति थे, ब्राह्मण ही हुए, तो संतान तो हम उनकी ही हुए। फिर हम अपने फायदा के लिए ये क्यों बंटवारा कर दिए? अगर रूट हमारा वही है, डीएनए भी वही है, तो संतान तो हम उन्हीं की चले आ रहे हैं ना। तो सारे लोग ब्राह्मण हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है, सत्य है। ऐसा ही मिथक रावण के बारे में है। अब रावण कौन था? रावण ब्रह्मा जी के लड़के थे विष्णुवा ऋषि, उनके लड़के से पौलस ऋषि, पौलस ऋषि का लड़का रावण है। तो डीएनए किसका है? ब्रह्मा जी का। वंश तो ब्रह्मा जी का ही गिना जाएगा। और आज भी पूरे विश्व में रावण से बड़ा बुद्धिमान इंसान, ज्ञानी इंसान पैदा नहीं हुआ आज तक। जिस रावण ने आके भगवान राम के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना थी, जो कि एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है, कितना बड़ा वो ज्ञानी और विद्वान था। आके पूजा कराया, शिवलिंग की स्थापना कराया और विजयी होने का आशीर्वाद दे के लड़ाई करने दिया। कितना बड़ा ज्ञानी पुरुष था। और अपने मृत्यु की रचना के लिए भगवान को मजबूर किया कि आप पैदा हो जाओ, मुझे मारना है। लोग बोलते हैं कि गुरुजी आप रावण के बारे में बताते हो, राम के बारे में क्यों नहीं चर्चा करते हो? मैंने कहा मजबूरी हमारी ये है कि जितने भी मंत्र आज हम पढ़ते हैं रावण के दिन है, चाहे रुद्राष्टक पढ़े, चाहे तीर्थांडव स्तोत्र पढ़े, राम ने तो कोई मंत्र नहीं रचित किया। सीताराम हम पढ़ सकते हैं, हमने रचित किया है। लेकिन अगर हमें मंत्र पढ़ना है तो रावण के द्वारा उपार्जित मंत्र ही पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। रावण ने पूरे अपने जन्म काल में किसी भी स्त्री का दुरुपयोग नहीं किया, छुआ भी नहीं। उसको तो ऑलरेडी श्राप था कि किसी भी स्त्री को अगर जबरदस्ती छुएगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे।
सीता जी का अपहरण भी नहीं हुआ, छाया सीता गई थी, ये भी वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। फिर लंका दहन करके असली सीता जी को निकाला गया, जो भगवान के पास आई। आज हम कितने दयालु हैं कि जिस भगवान ने अपने पत्नी को 35 साल की उम्र में घर से निकाल दिया, आज लाखों साल बाद हम कितने दयालु हैं इंसान कि हमने नहीं निकाला। आज भी हम राम जानकी का मंदिर बनाते हैं और सीताराम पढ़ने की सलाह देते हैं। 35 साल की उम्र थी उस समय भगवान की। उसके बाद 965 साल उन्होंने राज किया। 965 साल का कोई इतिहास आज तक नहीं मिला कि 965 साल उन्होंने क्या किया। कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे, या नहीं किए होंगे तो नहीं लिखा गया होगा, कुछ तो बात होगी। सिर्फ 14 साल का राम रावण का इतिहास मिलता है। आज रावण है तो राम भी है, राम है तो रावण भी है। तो शास्त्र ये कहीं नहीं कहता है कि हमें चींटी से भी ज्ञान मिल सकता है, पेड़ से भी मिल सकता है, माता तो हमारी सबसे बड़ी गुरु ही होती है। तो जहां ज्ञान मिले वहां ले लेना चाहिए, उसमें देर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब भी हमें किसी भी आदमी से ज्ञान मिलता है वो हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, वो हमारे जीवन के लिए हमेशा सहायक होगा। तो जो भी चीज हमें अच्छी लगे उसको जरूर हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन इस बात को आप लोग जरूर सोचिए कि 965 साल का, हम भी बहुत रिसर्च कर रहे हैं लेकिन अभी हमें भी कुछ मिला नहीं। ये सवाल हमसे एक अंग्रेज ने पूछा था, मैं भी घबरा गया। कभी दिमाग में भी नहीं आता है ना ऐसी चीज है, वे सीताराम जप रहे हैं। उसने पूछा, गुरुजी 965 साल भगवान ने राम ने राज किया, सत्य है, लिखा भी है कि 1000 साल उनकी आयु थी। 965 साल का इतिहास क्यों नहीं मिलता है? तो ये चीजें हमें डाइजेस्ट नहीं होती है। आज शास्त्र कहता है कि एक स्त्री पुरुष से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो आज हम स्त्री को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं, किसी पुरुष को नहीं दिया जाता है। कितना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। किसी पुरुष को हम नहीं बोलते हैं कि भाई प्रदीप जी आप सौभाग्यवती हो। स्त्री कितनी शक्तिशाली है। जो स्त्री क्षण भर में अपनी पूरी गोत्र बदल देती है, कितना बड़ा त्याग करती है, सब कुछ छोड़ के हमारे में समाहित हो जाती है, उस स्त्री का हम अपमान करते हैं। भगवान माफ करेगा कभी? कभी नहीं करेगा। जो देश हमारा पहला ऐसा विश्व का देश है जिसमें भारत माता बोलते हैं। माता शब्द क्या है? स्त्री सूचक है। गौ माता, गंगा माता, सरस्वती माता, जमुना माता, कितना सम्मान हम देते हैं। जब पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि रावण तो अमर था, फिर एक इंसान होके उसका प्रभु ने वध कैसे कर दिया? तो ये भागवत उसमें लिखा हुआ, शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो शंकर जी ने पार्वती जी को समझाया कि देखो रावण बलशाली था, अमर था, सत्य है, लेकिन जो उसने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी, उसने स्त्री जात का, इवन कि अपने पत्नी का भी सम्मान नहीं किया। छुआ नहीं वो एक अलग बात है, तो वो उसकी मृत्यु का रहस्य है। ये शंकर जी ने पार्वती जी को समझाया। तो अगर हम स्त्री जात का सम्मान नहीं करेंगे तो हम तो खुद मिट जाएंगे। अभी जैसे इन्होंने कवि महोदय थे जिन्होंने बेटी के बारे में कविता सुनाया। आज एक हम बेटी पैदा करते हैं, पूरी एक सभ्यता पैदा करते हैं। ये सत्य है कि पुत्र होना जरूरी है। 6 तरह के ऋण में एक पुत्र ऋण भी आता है। जब 6 ऋण से हम मुक्त होते हैं तो हमें मुक्ति मिलती है। तो ये सत्य है कि पुत्र पैदा करना जरूरी है, शास्त्र भी मानता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भ्रूण हत्या करें या स्त्री का अपमान करें।
ऐसा कहीं शास्त्र में कुछ भी बातें नहीं लिखी गई है। तो हर इंसान का ये फर्ज बनता है स्त्री जात का सम्मान करें। आज पंछियों की दुनिया देखिए, जानवरों की दुनिया देखिए, कहीं कोई व्यभिचार नहीं है, कोई उनको नहीं गवर्न करता है। तो इंसान इतना बुद्धिमान और शक्तिशाली हो कि सारे पाप व्यभिचार यहीं क्यों पैदा होते हैं? इसका मतलब हम अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। पता है कि अग्नि है, जलाने वाली है, उसका तो काम है जलाना, चाहे जानबूझ के हाथ डालें चाहे अनजाने में डालें, उसकी तो प्रकृति है जलाना, फिर भी हम जल रहे हैं। तो इस कार्य से हर इंसान को बचना चाहिए। थोड़ी मेरी बात लोगों को बुरी जरूर लगती है, लेकिन अगर मान लेते हैं तो भला उनका बहुत होता है। तो आपसे भी निवेदन है कि स्त्री जात का सम्मान करें। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो अन्यथा मत लीजिएगा। जो है हम अपनी कोई विचार नहीं रख रहे हैं, जो शास्त्र में लिखा हुआ है मैं वही चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपका जीवन सरल हो सके, जिससे आपके जीवन में दुख ना आवे। छोटी सी प्रक्रिया है, कर लीजिए, अच्छी बात है। और भी किसी को कुछ पूछना है? अभी शिव के बारे में एक बहुत ही अच्छा नृत्य आप लोगों को दिखाया जाएगा। हेलो गुरुजी, हम जहाँ काम करते हैं चाहे कोई भी जगह हो, काफी नेगेटिव एनर्जी है। खड़े हो जाइए ना, आप बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं तो दिखाई ही नहीं दे रहा। बोलिए। यहाँ कहीं भी हम काम करते हैं चाहे कोई भी हो, कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो काफी परेशान करती है। आप चाहे कितने भी पॉजिटिविटी से काम करें, वो इतना धीरे धीरे परेशान करती है कि आपका मनोबल टूटता है और सब्र का बांध भी टूट जाता है। तो आध्यात्म के रास्ते क्या ऐसा रास्ता है जिससे कि अपने आप को शांत रखा जा सके वैसे परिस्थिति में? बेटा, हम दूसरे को बदलने की गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन अपने तो बदल सकते हैं ना, अपने तो बदल सकते हैं। अब कीचड़ में ही कमल खिलता है, ये सत्य है। तो हम आसपास के इन्वायरमेंट को बदल तो सकते नहीं है, लेकिन अपने तो बदल सकते हैं, उसमें कमल के तरह से खिल सकते हैं। आप उनको अडॉप्ट ही ना करो ना, आप निगेटिविटी को अडॉप्ट ही ना करो। अभी हमने आपको समझाया कि तनाव क्या है, वो एक एडॉप्शन है। अगर बाहरी एक्सटर्नल फोर्स को हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं और हमारे इंटरनल फोर्स पे वो भारी होता है, तो उसका नाम तनाव दिया गया है। आप ग्रहण मत करो, उसको रिफ्यूज कर दो। बाकी ये तो एक सामान्य सा सिस्टम है कि कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई उससे सीनियर हो गया उसके बारे में परेशान है, किसी का समय से पहले प्रमोशन हो गया उसके बारे में परेशान है, कोई ऊपर इनकम कर रहा है उसके बारे में परेशान है, कोई नहीं कमा रहा है उसके बारे में परेशान है। लेकिन आप अपने आप को तो बदल सकते हो ना। जब आप बदल जाओगे तो दुनिया भी बदल जाएगी। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ ऐसा है, जब भी अगर ऐसे आपको कमजोरी महसूस हो तो थोड़ी देर आप शांत चित्त होकर ओम खगोलकाय नमः मंत्र का जप करो। ओम खगोलकाय नमः, ओम खगोलकाय नमः। ये भगवान सूर्य का मंत्र है, बहुत ही विलक्षण मंत्र है, गुप्त प्राय है। इसको आप पढ़ो तो जब हमारा सूर्य मजबूत होता है तो कोई भी इस तरह की निगेटिविटी हमें, जब सूरज निकलता है तो तारे नहीं दिखाई देते हैं ना, वैसे ही आपके इर्द गिर्द की सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी। ठीक है, संतुष्ट है कि कुछ अभी नहीं हुआ? फिर और मैं थोड़ा सरल तरीके से आपको समझाऊं। चलिए ठीक है। और कोई सवाल पीछे मन में है लेकिन दबे हुए हैं कि मेरे इस प्रश्न से लोग हंस ना दें, मेरे इस प्रश्न से मुझे मूर्ख ना समझे, ऐसी बातें होती हैं। बिल्कुल ऐसी बातें चल रही हैं आपके मन में, ऐसा एहसास होता है। कई बार हमारे मन में अथाह प्रश्न है, उसमें हम डुबकी लगा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं निकाल रहे हैं। जब तक प्रश्न बाहर नहीं आएंगे तब तक समाधान कैसे होगा? और ये ऐसे आयोजन बहुत कम होते हैं। डांस के प्रोग्राम बहुत होते हैं, कार्यक्रम, हमारा सांस्कृतिक राजधानी है, हमारे राष्ट्र में इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, लगातार खचाखच भीड़ रहती है, बैठने की तो नहीं, खड़े होने की जगह नहीं रहती है। लेकिन ऐसा मंच जीवन में बहुत कम मिलते हैं। भाग्यशाली आप हैं, हम हैं जो ऐसा मंच मिला है। तो बिल्कुल कुछ ही पल है, कुछ ही क्षण है, गुरु जी के बीच हम प्रश्नों को सामने रखें और समाधान के साथ जीवन को उज्जवल बनाएं। कोई और? नहीं, जो भी मन के द्वंद्व, आप ये मत सोचिए कोई हंसेगा। ठीक है, हम मिडिल क्लास के लोग सिर्फ इसमें ही परेशान होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये बहुत छोटी सी चीज है, आप अगर समझ लेंगे
इससे निर्भयता को दूर कर देंगे। ये जो है सबको जो नहीं दिखाता है कि हम कुछ कहते लेकिन कह नहीं पाए। इसमें ही लोग परेशान हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जी ठीक है। इसे हंसे अपर क्लास नहीं सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। अब 16,000 करोड़ रुपए कर्ज लेके लोग डकार जाते हैं, लेकिन एक 10,000 कर्ज लेने वाला दिन रात सोचता रहता है कि मैं कैसे भर दूं, इसी चिंता में बीमार हो जाता है। लेकिन 16,000 करोड़ लेने वाला नहीं सोचता है। तो एक जो मास हमारा मध्यम वर्गीय है वो इसी सोच में डूबा रहता है, हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का काम है कहना, भूल जाओ लोग क्या कहेंगे। आप अपना लक्ष्य ध्यान रखो। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो अपना लक्ष्य याद रखना पड़ेगा। और हर इंसान को अपना मूल्यांकन जरूर करना चाहिए। अगर जीवन में आपने अपना मूल्यांकन नहीं किया तो आप सफल नहीं हो सकते हैं, ये सत्य आप मान के चलिएगा। तो अपना मूल्यांकन आपको जरूर करना चाहिए कि मेरी कीमत क्या है। जब आप अपना कीमत तय करेंगे तो ही दुनिया आपकी कीमत लगाएगी। अगर आप अपना कीमत नहीं करेंगे तो दुनिया आपकी कीमत नहीं लगाएगी। ठीक है, तो इसका आप जरूर ध्यान रखें और ये सोचना छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। आप अपना कर्म करिए, लक्ष्य याद रखिए। जैसे अर्जुन ने मछली के हाथ देख के निशाना लगाया, उसको लक्ष्य याद रखा, वैसे आप अपने लक्ष्य को याद रखिए कि मुझे इस ऊंचाई पे जाना है, तो निसंदेह आप उस ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे। बाकी जो भी आपके घर के इष्ट हैं, सबसे पहले आपको उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। जो भी हर इंसान के अपने एक इष्ट होते हैं उनकी पूजा करिए, फिर माता पिता की करिए, फिर आप दुनिया में भ्रमण करिए। कोई आपका कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकता है। ठीक है, हमें लगता है कि आज की इस ज्ञान मंच भवन में आप सभी सवालों के बीच में उथल पुथल में थे और सभी को अपने सवालों के सार्थक जवाब मिले हैं। और ये सेशन में आपको बहुत संतुष्ट होने गुरुजी ने बहुत अच्छे उपाय बताए हैं, सरल तरीके से जीवन को जीने के तरीके बताए हैं। उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इन विचारों को रखते हुए, इन विचारों को अपने ऊपर लागू करते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। और समय को ध्यान में रखते हुए देखिए, आप लोग ये मत सोचिए कि संख्या आपकी कम है। आप लोग एक एक इंसान लाखों के बराबर हैं, तो हमें उससे फर्क नहीं है कि आप कितने हैं, क्या हैं। हमें ये लगता है कि आप खुद 1 लाखों के बराबर हैं और इसका प्रचार आप लोग खुद बाहर निकल के करेंगे तो हमें लगेगा कि ये उपस्थिति बहुत बड़ी है। तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने उसी मूड में हूँ। आपके दुखों के जो भी है आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसको सरल तरीके से कोशिश करूंगा कि दूर हो सके। बाकी आप स्वतंत्र हैं। बिल्कुल, गुरुजी ने इतने अवसर दिए हैं, ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं। गुरुजी कहते हैं कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं या बेहतरीन बनाना चाहते हैं। ये मन से आप सभी के लिए एक सवाल है, एक सवाल कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं या बेहतरीन बनाना चाहते हैं। पूर्ण प्रश्न है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं कि बेहतरीन बनाना चाहते हैं? जी, ये प्रश्न है आप सभी के लिए, एक ही प्रश्न सभी के लिए। क्या ये प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हैं? अवश्य पाना चाहेंगे। गुरुजी के उत्तर को मैं आपके बीच प्रवेश करना चाहती हूँ, प्रस्तुत कर रही हूँ कि जिंदगी बेहतर तब होती है जब हम खुश होते हैं। फरमाइएगा, जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं और जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब हम औरों को खुश करते हैं। तो आज के इस ज्ञान मंच में हम सब खुश हुए हैं, लेकिन खुश होने के साथ हमारी जिंदगी बेहतर हुई है। इस भवन से बाहर निकलते ही हमारी जिंदगी बेहतरीन होने जा रही है, क्योंकि हम औरों को खुश करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वामी जी का अभिनंदन है, स्वागत है। हमारी इस खूबसूरत शहर रांची में पधारे हैं और अगली प्रस्तुति और अंतिम प्रस्तुति भाव नृत्य है सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है।
जीवन जात उजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत सुंदर। तो विदेश में कितना अंतर है, विदेश में लोग $200 का टिकट खरीद के लेक्चर सुनने आते हैं, अपने देश में हम लोग मुफ्त बांट रहे हैं। फिर भी जो है हम लोग कोशिश करेंगे बहुत जल्दी विचार मंच में दोबारा हम लोग कार्यक्रम करेंगे ताकि इसमें आपकी उपस्थिति अच्छी हो, तो हम लोग आप
आपसे चर्चा करेंगे ज्ञान विज्ञान की। से भी हमारे चीफ गेस्ट को सवाल के साथ सम्मानित किया जा रहा है। अभी अभी गुरुजी ने आप सभी को बताया है कि तालियां कितनी आराम से ज्ञान की चर्चा करते हैं जी। हाँ, काफी लोगों को इसका पता नहीं चल पाया। हमारी तरफ से सीसीएल में सारी सर्कुलर जारी की गई है। हाँ, लेकिन ध्यान जब हम करते हैं तो कलयुग रूपी माया जो है जो धीरे में किए हैं किसको क्या बोले वो सताने लगता है हमको, ध्यान होने नहीं दे। इसका क्या उपाय करें? कि जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है ब्रह्मांड की उस समय अवेलेबल रहती है। अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग ज्यादा भटक रहा है तो रात में सोने से पहले एक स्टील के बर्तन में पानी रखिए अपने सिरहाने और सुबह उठ के उसको किसी कांटेदार पौधे में डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपके घर में कोई पित्त दोष वगैरह भी होता है उसके कारण भी दिमाग बहुत भटकता है, इस छोटे से उपाय से उससे भी आपको शांति मिल जाएगी और दिमाग का भटकाव भी शांत हो जाएगा। इसको आप करें, आपको जरूर लाभ होगा। हमारा लड़का जो है वो रात में 1 बजे रात में सीधे मैंने खूब बोलते हुए मैंने भागता है, सीधे हम लोग के पास दौड़ता है, माँ 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 पापा, और क्या हो गया, फिर अपने शांत रहता है, दौड़ के आता है। उसका भी वही करेगा, गिलास में रख के उसको 3 दिन जो है गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार याद रखिए, रात में 12 से 1 बजे के बीच में जब वो सोया है तो जो चोटी अपनी होती है जहाँ सीखा होता है उसका थोड़ा बाल काट लीजिए, ठीक है। और फिर रविवार के दिन जो आपके घर का चौखट होता है उसको बाहर जला के अपने दाहिने एड़ी से मसल दीजिए, ठीक है। बृहस्पतिवार, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन, लेकिन टाइम 12 से 1 का विशेष ध्यान रखिएगा रात में, ठीक है जी। एक तो ये आप काम करिए और अपने घर में बोलिए कि रोज शाम के समय धूनी जलाएं, उससे भी घर की नेगेटिव एनर्जी बहुत निकलती है। तो आखिरी कमरे से शुरू करके धूनी को बाहर लेके आए और उसको घर के चौखट के बाहर धूनी को रख दें। तो कभी इस तरह की जो चीजें होती हैं उससे हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी आपको। शाम का 6:30 से 7:30 का टाइम याद रखिएगा, ठीक है। उपस्थित हमारे सहयोगी साथियों, आदरणीय महिलाएं, सज्जनों, स्वामी जी एक बहुत ही वैज्ञानिक सोच के और बेबाक तरीके से अपनी बात कहने वाले शख्सियत हैं। इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है, ज्ञानशील व्यक्ति हैं। आपने डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस से PhD किया है। तो जो सामान्यतया हम लोग देखते हैं, स्वामी जी बोलने से एक ऐसी छवि उभरती है, कहीं पे कुछ शंकाएं पैदा होने लगती हैं। लेकिन आपसे मिल करके लगा कि इस तरह के बहुत से व्यक्तित्व यहाँ हैं जिससे हमारी विचारधारा, हमारी संस्कृति के लिए बहुत बड़ी आशा जगती है। आपने बहुत ही सहज सरल तरीके से कैसे अपने दैविक भौतिक परेशानियों से निजात पाएं, कैसे सरल सहज स्वस्थ जीवन जिएं, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए हम कैसे उपयोगी हों और एक दुनिया को कैसे बेहतर जगह बना सकते हैं अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, स्वामी जी के बहुत सरल और वैज्ञानिक तरीके की प्रस्तुति। मैं CCL की तरफ से आपको आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि अगली बार जब आएंगे और जो बाकी 2 दिन आप रहेंगे यहाँ पर, हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपसे लाभान्वित होंगे। आपके आशीर्वाद
के हम शुभाकांक्षी हैं। आपके लिए हम हमेशा पलक पावड़े बिछाए रखेंगे। मैं आप सभी उपस्थित सज्जनों के और उनके परिवार के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और समय की घड़ी ये कह रही है कि अब इजाजत ली जाए और स्वामी जी भी अब अगले कार्यक्रम में चलेंगे। मैं प्रीति रागिनी अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगी और इतना ही कहूंगी इस मंच की तरफ से आप सभी के लिए कि विचार अपना अपना, भाव चाहिए पारदर्शी। विचार अपना अपना, भाव चाहिए पारदर्शी। समझ अपनी अपनी, सोच हो दूरदर्शी। उनकी सोच रखिए, आगे बढ़ते रहें। और इसी के साथ गुरुजी आपको कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी ऑफिसर को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अतिथिगण का काफी तहे दिल से धन्यवाद। और अगली फिर इसी तरह के विचार मंच में आप सभी का स्वागत करने के लिए मैं आपके बीच खड़ी रहूंगी प्रीति रागिनी। आप सभी को नमस्कार, जोहार। जो भी हमारे मीडिया के सहकर्मी हैं, थोड़ा उनके लिए भी आप जोरदार ताली बजा दें। इसलिए वो लोग भी मेरी वाणी है जो जन जन तक पहुंचाते हैं। मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार कर रहता हूं कि वो अच्छी चीज़ों को प्रोत्साहित करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि वो इस उपस्थिति भले कम है लेकिन इसको जन जन तक उनके द्वारा पहुंचेगा और अगली बार फिर हम लोग एक नए जोश के साथ, एक नई आशा के साथ, एक नई उमंग के साथ फिर आपके बीच उपस्थित होंगे। प्रभु आप लोगों को सुखी रखे, संपन्न रखे, जीवन में किसी तरह का कोई अभाव ना हो, यह मैं प्रार्थना करते हुए इस कार्यक्रम को आगे ले जाता हूँ। समाप्ति तो नहीं बोल सकता हूँ, आगे ले चलता हूँ। निकट भविष्य में फिर जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी, ऐसी भगवान की इच्छा है। नमस्कार। आप सभी को प्यार नमस्कार। कभी होगी। धन्यवाद गुरुजी। कल हमारी बात हुई थी सीएमडी साहब से, लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद उनको निकलना था और हम लोगों का टाइम 3 बजे के बाद का था, इसलिए वो नहीं रह पाए। लेकिन उन्होंने मुझे बताया है कि भविष्य में जब कभी दोबारा इस तरह का कोई आयोजन हो तो वो निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे। और दरअसल उन्होंने चीफ गेस्ट बनना भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन जो समय और काम की बाध्यता है उस वजह से वो नहीं आ सके। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि अगली दफ़े वो यहाँ उपस्थित हों, ताकि, और उनको जानने वाले जानते हैं, मेरा उनसे संबंध जब वो भुरकुंडा में हुआ करते थे, उसके बाद रजरप्पा गए, तब से हमारा उनके साथ एक, मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा, वो कोल इंडिया की सेवा में रहे, तो हम लोगों का संबंध बड़ा पुराना है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली दफ़े हम उनसे तय करके अपना कार्यक्रम तय करें तो निश्चित रूप से वो भी आएंगे। और जैसा कि मित्रों ने कहा कि संख्या और बहुत महत्व की बात नहीं है, लेकिन उसका कुछ न कुछ तो महत्व होता है। बावजूद इसके हम लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि जितने भी लोग यहाँ थे उनमें गंभीरता की कमी नहीं थी सुनने में, और ये हमारी उपलब्धि है। धन्यवाद। गुरुजी और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के हमारे आदरणीय बड़े अभिभावकगण जो मंचासीन साथी हैं, मंचासीन अभिभावक हैं, बड़े हैं। आज 14 साल हो गए हमारे झारखंड को बने हुए। तमाम खनिज संपदा होने के बावजूद यहाँ के सारे लोग बिल्कुल निरीह और गरीब हैं। इतनी खनिज संपदा के बावजूद यहाँ गरीबी भी है, लाचारी भी है, बेरोजगारी भी है, अशिक्षा भी है, अज्ञानता भी है। मैं चाहूंगा गुरुजी का दोबारा यहाँ पदार्पण हो और हम लोग मानव सेवा के लिए आगे आए। गुरुजी यहाँ के जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी सांसद हैं या जितने भी
गरीबों की सेवा करने के लिए आए हुए माने अभिनेता हैं, नेता हैं। आपके तरफ से मैं करबद्ध प्रार्थना है हमारी कि सारे लोगों को सद्बुद्धि दें, सच्चे मन से मानव सेवा के लिए आगे आए। मैं बबलू टाइगर आपसे हार्दिक हार्दिक आपका अभिनंदन करता हूं, आपका निवेदन करता हूं। प्रार्थना करूंगा कि प्रभु उसको सद्बुद्धि दे। ये बहुत अच्छी बात है, आपका नाम ही बबलू टाइगर है। गुरु जी, आपके वाणी द्वारा हम लोग धन्य धन्य हो गए। बहुत प्रश्न का सॉल्व हो गया। जीवन आज से अभी से लगता है कि हम लोगों का दुख संकट दूर हो गया और सुख का समय जग गया। धन्यवाद। आपके मन में ये विश्वास जग गया तो समझ लीजिए कि वास्तव में निश्चित रूप के प्रभु कृपा से आपके दुख का अंत हो गया और सुख जग गया। जो भी लोग हमारे संस्था से जुड़ना चाहें वो यहाँ पे चंदन जी होंगे कहीं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि अगर भविष्य में अगर झारखंड में रांची में कुछ हम लोग बनाने की देख रहे हैं, जमीन वगैरह भी देख रहे हैं हम लोग, अगर कुछ ऐसा प्रोग्राम बना तो आप इनसे संपर्क में रहें। हमारी संस्था के आप सदस्य बनना चाहेंगे तो भी इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और कभी भी जीवन के कुछ भी जटिल प्रश्न हो, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, इतना मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आपका काल अब तक पहुंच गया तो अगले 5 मिनट में भगवान की कृपा से आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। ये मैं प्रभु की वाणी बन से आपको आशीर्वाद देता हूं, तो आप संपर्क में जरूर रहेंगे। मैं ऐसे छोटे छोटे रास्ते और ऐसे छोटे छोटे उपाय आपको बता दूंगा जो कि तत्काल प्रभाव से इंस्टेंट आपको रिजल्ट देते हैं। पूजा आज हम करते हैं, उसका कब फल मिलता है हमें पता नहीं है। ये जन्म में मिलेगा कि अगले जन्म में मिलेगा उसकी भी कोई सुनिश्चितता नहीं है। पूजा करने का सिस्टम हमें पता है कि नहीं पता है ये भी हमें पता नहीं है। संकल्प भी लोग करते हैं, संकल्प करने के बाद पूर्ण फल की प्राप्ति यजमान को की जाती है, आधे लोग तो भूल ही जाते हैं। तो लाभ कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता है। लेकिन भगवान न हमारे मंत्र का भूखा है, न तंत्र का भूखा है, हमारे भाव का भूखा है। अगर हम भाव से उसको याद करते हैं तो सदैव आपके साथ खड़ा रहेगा और हर आपकी समस्या का। भगवान अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता है। अगर भगवान ने हमें बनाया है तो हम उसकी संतान हैं, उसकी सत्ता को स्वीकार करें, वो हमें कभी दुखी नहीं देख सकता है। हाँ, जब कभी दुख के क्षण आते हैं तो उसमें भगवान सिर्फ हमारी परीक्षा लेता है। उसको पता है कि आपके अंदर वो एनर्जी है, वो फोर्स है कि आप उस दुख से लड़ सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत है कि आप उससे लड़ सकते हैं। और जैसे उसको पता चलता है कि आप सक्षम नहीं है लड़ने के लिए, वो आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। तो हर इंसान को संघर्ष के परीक्षा से गुजरना पड़ता है। सोने को भी चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है। वैसे ही हर इंसान को जीवन के सुख दुख के क्षण से गुजरना पड़ता है, ये सत्य है। तो उससे कभी निराश नहीं होना चाहिए। अपनी सोच आप हमेशा सकारात्मक रखें। आप कभी मन में ये मत सोचें कि मेरे ऊपर दुख आने वाला है। आप हमेशा ये सोचें निश्चिंत होकर कि हमारे कभी दुख नहीं आएगा, तो आपके ऊपर कभी दुख नहीं आएगा। जैसी हमारी सोच होगी वैसे ही हमारा भविष्य बनता है, ये शास्त्र कहता है। तो अपना भविष्य बनाने का हक हमें है। तो अपनी सोच बदल के अगर हम इतनी सारी चीजें पा सकते हैं। निंदा से बचिए, कभी किसी को निंदा नहीं करनी चाहिए, उससे हमेशा दुखी मिलता है। जो जैसा कर रहा है आप अगर एक बार समझाते हैं, उसको मानता है, अच्छी बात है, नहीं तो उसको आप छोड़ दीजिए। आप अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। दूसरे को हम सलाह दे सकते हैं, बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आप को हम बदल सकते हैं। इतना तो अधिकार है हमारे पास। तो अपने आप को बदलिए आप। जैसे ही आप अपने आप को बदलेंगे, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। सिर्फ देखने का नजरिया होना चाहिए कि चीजों को हम कैसे देखते हैं। अगर सकारात्मक लहजे में देखेंगे तो दुनिया में बहुत खूबसूरत नजर आएगी। नकारात्मक लहजे में देखेंगे तो दुनिया बहुत बदसूरत नजर आएगी। तो देखने का नजरिया से ही बदल लीजिए, बाकी चीजें अपने आप हो जाएगी। अब एक गिलास में जैसे आधा पानी है, बहुत लोगों को आधा पानी नजर आता है, लेकिन जो पॉजिटिव सोच वाले वो सोचते हैं आधा तो हवा भरा हुआ है, गिलास खाली ही नहीं है, आधा पानी है आधा हवा है, खाली नहीं है। तो ये चीजें आपके जीवन में अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे, हाँ, लक्ष्य को आप हमेशा याद रखिए। लक्ष्य के प्रति हमेशा इंसान को जागरूक होना चाहिए कि मुझे कहाँ पहुंचना है। मंजिल जरूर मिलेगी,
जैसे दुआ के बारे में कहा गया है कि दुआ लगती जरूर है, डिपेंड उस पर करता है कि सामने वाले के अंदर इंतजार करने की कैपेसिटी कितनी है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आधी लगती है कि 10 दिन बाद लगे, लेकिन लगेगी। वो ऐसी बंदूक की गोली है जो वापस नहीं आ सकती है, लगेगी जरूर दुआ। और दुआ ये विलक्षण शब्द है जो बिना पैसे मिलता है, कहीं कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है। तो जितना हो सके एकत्रीकरण आपको कर लेना चाहिए। किसी की बद्दुआ आय से बचने की हमेशा कोशिश करना चाहिए। शास्त्र कहता है अमीर वो नहीं कि जो धन का अंबार लगाया है, अमीर वो है कि जिसके द्वारा 10 लोगों का भरण पोषण होता है। अगर हमारे कमाई से 10 लोगों का परिवार चलता है तो वो अमीरी है। धन का भंडार खड़ा करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई ताबूत भगवान ने नहीं बनाया कि जिसमें अपने पोटली हम डाल दें और आखिरी समय बोले भैया मेरे चिता के साथ इसको रख देना, उधर हमें मिल जाएगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर हमारे द्वारा 10 लोगों का परिवार पलता है तो कभी हमारे धन में कमी नहीं हो सकती है। तो जी बोले रात में नींद आसान से आवे, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसका सीधा सा प्रश्न का उत्तर है कि तनाव है आपके दिमाग में। बिना तनाव के ही, बिना तनाव के ही एक तो सबसे नींद अच्छी लगने के लिए एक अश्वगंधा पाउडर आता है, अश्वगंधा, वो रात में सोने से पहले आधा चम्मच आप खाइए, नंबर 1। दूसरा, सोने से पहले आप अपने दोनों पैरों को धो लीजिए, ठीक है? और बिना उसको टॉवल से पोंछे आप सॉक्स पहनिए, मोजा पहनेंगे तो नींद आपको अच्छी आएगी। ये साइंटिफिक उसका रिसर्च किया गया है। अगर 4 घंटे भी आपको रेगुलर नींद आ जाती है 12 से 4 बजे तक, तो समझिए आपकी लाइफ सफल है, ठीक है? और उस पर भी अगर नींद नहीं आती है, ये आपके सोच पर निर्भर करेगी। अगर आप सोचेंगे नींद आ जाएगी, गुरुजी ने बोला है तो आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। संदेह फलीभूत नहीं होता है। तो एक मंत्र शास्त्र में नींद के लिए दिया गया, ओम कुंभकर्णाय नमः, सबसे ज्यादा सोने वाला। तो मनी मन उसका ओम कुंभकर्णाय नमः मंत्र का जप करिए, अच्छी बढ़िया नींद आपको आ जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन अश्वगंधा पाउडर का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप इसका सेवन करिए, आपके अंदर ताकत भी मिलेगी और नींद भी अच्छी आ जाएगी, ठीक है? और भी भाई जाते जाते अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। चाहे तो नोट कर ले। चंदन शर्मा या प्रदीप सिंह जी, इन दोनों से आप संपर्क कर सकते हैं। 2-3 दिन में यहीं रुका हुआ हूँ। रूम नंबर 107 देवरानी कॉम्प्लेक्स, लालपुर। यहाँ पे संस्था का ब्रांच ऑफिस है, प्रदीप जी करके हैं यहाँ पे जो देखते हैं। जी मैं एक बार फिर से बता दूं, चंदन शर्मा प्रदीप जी और गुड्डू अग्रवाल हैं, कैलाश स्टोर्स के मालिक हैं। 31003357 नंबर एक बार फिर बोलती हूँ, 9031003357। और गुरुजी से पर्सनली मिलना चाहते हैं और कुछ पर्सनली सवाल हैं जो जानना चाहते हैं, तो गुरुजी हमारे शहर में अभी और 2 दिन है, आप लीलैक आके उनसे संपर्क कर सकते हैं। होटल लीलैक में आके आप उनसे संपर्क कर सकते हैं पर्सनली सवालों के। समय क्या? समय सुबह 8 से लेके 11 बजे तक और शाम में 6 से 8। 2 दिन तक आएंगे जी, 2 दिन तक हमारे शहर में है। और धन्यवाद के लिए मैं सीसीएल के ऑफिसर उदय प्रकाश सर को आमंत्रित करूंगी मंच में, साथ ही डॉक्टर जेपी। किसी ने ताली नहीं बजाई। रागनी जी हैं, बहुत ही डिवोटी शिष्य हैं हमारी, तो थोड़ा जोरदार इनके लिए तालियां बजाएं। बच्चे भी जो जिन लोगों ने भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया वो भी शिष्य हमारे हैं, काफी दिल से लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर हमारे विराजमान डिग्निटरीज और इस सभा कक्ष में उपस्थित हमारे दोस्त, सहकर्मी, अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया से आए हुए लोग, और खासकर जयपुर से आए हुए हमारे 2 सज्जन जो कि इतने दूर से रांची आए और रांची से डायरेक्ट
हमारे सीसीएल के सीसीएल प्रांगण में सीसीएल कक्ष में आए, मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूं। कहते हैं कि घर में जब ऋषि मुनि आते हैं तो भगवान आते हैं। हमारे सीसीएल के प्रांगण में गुरु जी का आना हमारे लिए एक भाग्य और सौभाग्य की बात है और हम गुरु जी से सीसीएल की तरक्की के लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं। आज सीसीएल कोल इंडिया की 1 नंबर की कंपनी है। 6, 7, 8 साल पहले जब हमारा प्रोडक्शन टारगेट 30 मिलियन टन हुआ करता था, आज इस वर्ष में हमारा कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 60.6 मिलियन टन है। मैं गुरु जी से उनके आशीर्वाद की कामना करता हूं और उनके सीसीएल के प्रांगण में आने के लिए उनका सत नमन करता हूं। उनका ब्लेसिंग्स हम अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चाहेंगे, कंपनी की ऊंचाइयों के लिए चाहेंगे। साथ ही साथ हम चाहेंगे कि हमारा योगदान झारखंड की तरक्की में और अधिक से अधिक हो, ताकि हमारा सीसीएल प्रगति की राह पर चले, झारखंड प्रगति की राह पर चले और फलस्वरूप हमारा देश भी विकासशील देश, विकसित देशों की श्रृंखला में आ जाए। हमारा एक धन्यवाद जो काफी अहम है वो इस संगठन का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया। भविष्य में आप ऐसे कार्यक्रम का आयोजन अवश्य सीसीएल में करें। हमारे तरफ से एक कमी रह गई, शायद इसको हम लोग बहुत ज्यादा प्रचारित नहीं कर सके, जिसके कारण संख्या में कमी रही। संख्या हालांकि किसी सफलता का प्रतीक नहीं होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, अकेला चलो रे, भीड़ खुद ब खुद चलती आएगी। मैं गुरु जी को अपने प्रांगण में आने के लिए, सीसीएल के प्रांगण में आने के लिए सत नमन और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। बहुत ही ओजस्वी वाणी से इन्होंने संक्षेप में अपनी सारी समस्या के साथ साथ आप लोगों का अभिवादन भी कर दिया। बहुत ही बुद्धिमान इंसान है, जोरदार थोड़ा तालियां बजा रहे हैं। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि सीसीएल आज इंडिया की सच है कि नंबर 1 संस्था है। इसके द्वारा हमारे देश के विकास में बहुत ही बड़ी भूमिका है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले दिनों में ये विश्व की नंबर 1 संस्था बन जाए कि हमें भी भारतीय होने से गर्व महसूस हो। बाकी मैं सारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जो भी लोग हैं जिन्होंने बात सुनी नहीं सुनी, लेकिन मैं दिल से उनके लिए दुआ करूंगा और हमेशा मैं इस संगठन के साथ खड़ा रहूंगा। कभी भी ये हमें बुलाएंगे, मैं तन मन धन से इनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी और आप सभी अतिथियों का। और स्वामी जी हमारे बीच हैं, चीफ गेस्ट तिवारी जी और बड़े सर काफी बीच में रह के भी उन्होंने बहुत छोटी छोटी बातें बीच बीच में कही हैं। अनुभव है, इतना ज्ञान उनसे भी मिला है, तो चाहूंगी कि कुछ धन्यवादन के रूप में यहाँ पे रखिए सीसीएल की तरफ से।